Other leaked documents whereby it has been decided to strike certain areas of Pakistan. So that makes us to feel that this is going to happen and it's imminent. We in Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. भारत की जानिब से किसी भी मुहिमजोई का एटमी हथियारों समेत पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। भारत कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर रहा है। पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस बेस्ड शवाहिद मौजूद हैं। रूस में पाकिस्तानी सफीर खालिद जमाली की रूसी टीवी चैनल से गुफ्तगू। भारत से कशीदगी खत्म करने के लिए मुज़ाकरात किए जाएं। रूस ने भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का भारतीय हम मनसब जयशंकर से टेलीफोनिक राबता। जंग की बजाय तनाज़े का हल निकालने का मशवरा। वज़ीर इत्तलात व नशरियात और DGISPR आज सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी पर ब्रीफिंग देंगे। सियासी रहनुमाओं को दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। दहशतगर्द ठिकानों का भारतीय झूठ बेनकाब करने के लिए मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को आज कंट्रोल लाइन का दौरा करवाया जाएगा। सहाफ़ी ज़मीनी हकीकत का खुद मुशाहिदा कर सकेंगे। नाम निहाद दहशतगर्द कैंप्स का भारतीय इल्जाम झूठा। अमन चाहते हैं लेकिन किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात का बयान। फ्रांसीसी मीडिया ने पहलगाम वाक़े पर मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। इंटरनेट पर शेयर्ड वीडियोज़ में दिखाए गए अफराद का पहलगाम हमले से कोई ताल्लुक नहीं। मोदी हुकूमत ने हक़ाइक़ छुपाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर झूठी वीडियोज़ और तस्वीर को भारतीय हुकूमती पुश्तपनाही हासिल है। वीडियोज़ और तस्वीर की मुस्तनद सोर्स ना मिलना उनके जाली होने की अलामत है। फ्रांसीसी मीडिया ने मोदी सरकार की जालसाजी बेनकाब कर दी। दो एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक बार जंग शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अमेरिका को हम ख्याल आज़ाद ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए ताकि नाकामियों से बचा जाए। अमरीकी अरकान कांग्रेस की पाकिस्तानी अमेरिकन से गुफ्तगू। भारतीय जंगी जुनून का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय बहरी जहाजों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला बंद। कोई पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं होगा। वजारत बहरी उमूर ने बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया। भारत ने पाकिस्तान से बराह रास्त और बिल वास्ता दरामदात पर पाबंदी आयद कर दी। कोई खत और पार्सल भी वसूल नहीं कर सकेगा। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने हजारों पाकिस्तानियों का मुजाहिरा। शुरका की नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी। भारतीय हाई कमीशन के अतराफ का इलाका पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मलाइशिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। मलाइशियन वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत का वादा। इसहाक डार ने भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात, इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। दोनों रहनुमाओं का बदलती सूरत हाल पर करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़। तुर्की का मौजूदा कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का ऐलान। वज़ीर आज़म से तुर्की के सफ़ीर इरफान नेज़ेरोलो की मुलाकात। कशीदगी में कमी के लिए दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। शहबाज शरीफ का हिमायत पर तुर्की की क़यादत से इज़हार तशक्कुर। स्विट्ज़रलैंड की पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात में ताउन की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का स्विफ्ट हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। भारत की पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का यूनान के हम मनसब को टेलीफोन। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोदी सुन लो, ये मिसाइल एटमी हथियार ले जा सकता है। अपनी सालमियत की खातिर हर हद तक जाने को तैयार हैं। भारत अगर गुज़श्ता तजर्बे भूल गया हो तो आज का तजर्बा याददाश्त के लिए है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने भारत को खबरदार कर दिया।
भारत की जानिब से खतरा कम नहीं हुआ, लेकिन उसे मालूम है कि अगर कुछ किया तो पाकिस्तान से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अगर पाकिस्तान पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश ना करता तो आलमी बयानात जारहाना हो सकते थे। पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश पर 4 से 5 ममालिक कमीशन बना लें, रिपोर्ट पेश करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। इंतहा पसंद हिंदुओं के जनूनियत के खिलाफ मुसलमान निहत्ती लड़की डट गई। नैनीताल में इंतहा पसंद हिंदुओं की मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ और लूटमार, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। शाहीलांगी ने दुकानों को बचाने की कोशिश की। शाहीलांगी को मुसलमानों का साथ देने पर इंतहा पसंद हिंदुओं की धमकियां। भारतीय मीडिया का आलमी सतह पर बयानिए की जंग में नाकामी का एतराफ। पहलगाम वाक़े पर आलमी नशरियाती इदारों ने भारतीय बयानिए के बजाय पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की। आलमी राय आमा हमवार करने में पाकिस्तान की कामयाबी भारत के लिए तशवीशनाक है। पालकी शर्मा का एतराफ। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस का क्रैकडाउन, मुतअद्दिद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय फोर्सेस ने श्रीनगर में 12 से जायद घरों पर छापे मारकर तलाशी ली, जिसके दौरान कश्मीरियों को खौफ और दहशत का निशाना बनाया गया। काबिज फौजी कश्मीरियों के अहम दस्तावेजात, मोबाइल फोन और दीगर आलात उठाकर ले गए। मकबूजा कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की नई दिल्ली में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। आधे घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में पहलगाम हमले और मकबूजा कश्मीर में जारी ऑपरेशन पर तबादला ख्याल। सेंतास मुआहदे की मुअत्तली मोदी की बौखलाहट का खुला सबूत है। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो गया। भारत में मोदी के खिलाफ बोलने वालों की आवाज दबा दी जाती है। मोदी की मक्कारियां दुनिया के सामने आया हो गईं। कश्मीर हमारी शहरग और पानी जिंदगी है। मरकजी सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान ने अपना मिल्ली नगमा भारत में सोशल मीडिया पर एयर करवा दिया। वजारत इत्तलात ने टेक्नोलॉजी के जरिए मिल्ली नगमा भारत में सोशल मीडिया पर चलवाया। मिल्ली नगमे में पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों, कौमी आज़्म और दिफाए वतन के जज्बे की अक्कासी की गई। हालिया तनाज़े की वजह से भारत की जानिब से पहलगाम में किया गया ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जिसमें भारतीय हुकूमत ने कई सयाहों को अपने सियासी इल्ज़ाम की भेंट चढ़ा दिया और इसका इल्ज़ाम हमेशा की तरह बगैर तहकीक किए पाकिस्तान पर लगाया। वाहगा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। मुख्तलिफ शहरों से अवाम का हुजूम उमड़ आया। फजा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान रेंजर्स के कड़ियल जवानों की शानदार परेड ने माहौल को गरमाया। शुरका का मिली जोश और जज्बा उरूज पर। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ओमान के एक रोजा सरकारी दौरे पर मस्कत पहुंच गए। मस्कत के सेक्रेटरी दाखिला और पाकिस्तानी सफीर ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर दाखिला ओमान के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में बूंदाबांदी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में कल कुछ मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। दिन भर तेज हवाएं चलती रहेंगी। हैदराबाद में आंधी और मट्टी के तूफान के बायस बिजली का निजाम बुरी तरह मुतासिर। 7 घंटे से आधे से जायद शहर बिजली से महरूम रहा। हेस्को के 148 में से 140 फीडर्स बिजली की सप्लाई मुअत्तल करने से कासिर। 65 फीडर से बिजली सप्लाई बहाल हो गई, 83 बंद हैं। तर्जुमान हेस्को का दावा। कराची के निजी हॉस्पिटल में जेरे इलाज नौश ऑयल टैंकर धमाके के एक और जख्मी ने दम तोड़ गया, जिसके बाद दम तोड़ने वालों की तादाद 8 तक पहुंच गई। 15 जख्मी अब भी अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। कराची के इलाके गुलशन हदीद लिंक रोड के करीब ट्रेलर और कोस्टर में तसादुम। हादसे में 5 अफराद जख्मी। जख्मियों को जिना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में कोरंगी और शाह लतीफ टाउन में पुलिस मुकाबले। 1 मुलजिम हलाक, 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार। कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। कराची में हॉक्स बे पर कव्वाली नाइट में हवाई फायरिंग। वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। नौजवानों की जानिब से हवाई फायरिंग का सिलसिला पूरी रात जारी रहा। एक नौजवान फिल्मी अंदाज में एक हाथ से क्लैजनकोव चलाता दिखाई दिया।
लाहौर के इलाके रायवन में दौरान एक डकैती सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल करने के इल्जाम में 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद कर लिया। मुल्तान में ससुरालियों पर बहू को गला काटकर कत्ल करने का इल्जाम। मकतूला की शादी कुछ माह कबल हुई थी। घर में अक्सर झगड़ा रहता था। मकतूला के वालिद ने पुलिस को ससुरालियों के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त दे दी। मुल्तान में बीमार शौहर को इलाज के लिए ले जाने वाली खातून को जाली पीर ने ज्यादती का निशाना बना दिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम फरार होने में कामयाब। हैदराबाद में हाला नाला के करीब झाड़ियों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने कई घंटों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। बिजली के तार गिरने से आग लगी थी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को टैक्स रिकवरी के लिए मजीद इख्तियारात दे दिए गए। वफाकी और सूबाई हुकूमत के तमाम अफसरान के इख्तियारात बढ़ गए। सदर मुमलिकत की मंजूरी से टैक्स लॉ तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 जारी। गाजा में भूख ने एक और नन्ही बच्ची की जान ले ली। 3 माह से जारी इस्राईली मुहासरे के बायस बच्चों समेत 57 फलस्तीनी ग़ज़ाई क़िल्लत से इंतकाल कर गए। 48 घंटों के दौरान सहनी फौज की बमबारी से 70 फलस्तीनी शहीद, 275 जख्मी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोप के लिबास में AI से तख्लीक करदा तस्वीर पोस्ट कर दी। तस्वीर में ट्रंप ने पोप की रेगेलिया पहन रखी है। यमनी वजीर आजम ओहदे से मुस्ताफी। सऊदी अरब पहुंचने के बाद ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। मुल्की हालात और मुआशी बहरान से निपटने में नाकामी पर अहमद औज बिन मुबारक पर इस्तीफा देने के लिए दबाव था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फायर फाइटर्स को खिराज तहसीन पेश करने का दिन मनाया जा रहा है। लाहौर रेस्क्यू अकेडमी में तकरीब। जानों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले फायर फाइटर्स को खिराज तहसीन पेश किया गया। शहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पाकिस्तानी बॉक्सर ने भारतीय हरीफ का भुरकस निकाल दिया। बैंकॉक में होने वाली फाइट में शहीर आफरीदी के मुक्कों के सामने तिरजौत सिंह बाबा के कदम उखड़ गए। रेफरी ने चौथे राउंड में ही शहीर को फातिह करार दे दिया। PSL में क्वेटा ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। आज लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की टीम्स इन एक्शन होंगी।